नमस्कार द न्यूज बर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और इन सीटों का समीकरण क्या है, और जिसमें से 3 जदयू के कोटे में है, एक भाजपा और एक लोजपा रामविलास के। कितनी बड़ी चुनौती एनडीए के लिए है और कितनी बड़ी चुनौती महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के लिए है। सर, कितनी बड़ी चुनौती एनडीए के लिए है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी और विपक्षी महागठबंधन को, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट किशनगंज मिली थी। अब ये जो वर्तमान चुनाव है 18वीं लोकसभा का, इसमें तो पूरे प्रदेश में ही एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है कि जो सीटें जितनी जीती है वो सीट बचाने की चुनौती है और लक्ष्य तो है कि सभी 40 का 40 सीट जीते हैं। अब 2 चरणों में चुनाव हो गए, जिसमें 9 सीटों के लिए चुनाव हुआ। फर्स्ट फेज में 4 सीट के लिए, दूसरे फेज में फिर 5 सीट के लिए और आज तीसरे फेज में भी 5 सीट के लिए अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इस 5 सीट फिर एनडीए की कब्जे वाली है, जिसमें 3 सीट जदयू की कब्जे की है, 1 सीट जो अररिया है वो बीजेपी की कब्जे की है और खगड़िया जो है वो लोजपा रामविलास के पार्टी की कैंडिडेट है। इसमें खगड़िया में तो चेहरा ही बदला हुआ है, वहाँ जो दोनों चेहरे हैं वो नए हैं। सिटिंग एमपी को टिकट नहीं मिला, चौधरी महबूब अली कैसर को, वो चुनाव रेस से बाहर हो गए इसलिए कि लोजपा के वो सिटिंग एमपी थे। अब पशुपति पारस और चिराग के विवाद में प्रारंभ में तो चौधरी महबूब अली कैसर ने साथ दिया था पशुपति पारस को, लेकिन इस वक्त पशुपति पारस ही ढेर हो गए चिराग के सामने। उनके साथ जो भी एमपी थे उसमें सिर्फ वैशाली की जो सिटिंग एमपी हैं बीना देवी, बीना सिंह, उनको टिकट मिला, बाकी तो किसी को टिकट नहीं मिला। न पशुपति पारस को मिला, न समस्तीपुर के सिटिंग एमपी प्रिंस को मिला, न नवादा के सिटिंग एमपी चंदन सिंह को मिला और न खगड़िया के एमपी चौधरी महबूब अली कैसर को मिला। खुद जमुई से सिटिंग एमपी थे चिराग, उन्होंने अपने बहनोई को वहाँ लड़ाया। फर्स्ट फेज में चुनाव हो गया वहाँ और अब चिराग हाजीपुर से लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव हाजीपुर, खासकर खगड़िया, बड़ा दिलचस्प है। वहाँ जब चेहरा बदला है, कैंडिडेट बदला है, तो चिराग के लिए भी वहाँ लिटमस टेस्ट है। और दूसरी ओर वहाँ महागठबंधन की ओर से सीपीएम वहाँ लड़ रही है। तो अब इस लड़ाई में वहाँ सीधी लड़ाई है खगड़िया में। अब वो जीत बरकरार रखना लोजपा के लिए, एनडीए के लिए सचमुच एक कठिन चुनौती है। अररिया में सीधी लड़ाई है बीजेपी और राजद के बीच में। मधेपुरा जो कहते हैं यादव बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी राजद और जदयू के बीच, जदयू के दिनेश चंद्र यादव वहाँ सिटिंग एमपी हैं और उनके मुकाबले में वहाँ हैं डॉक्टर संजीव जो राजद के कैंडिडेट हैं। सुपौल में दिलकेश्वर कामत सिटिंग एमपी हैं और वहाँ एक सामान्य क्षेत्र है लेकिन आरक्षित वर्ग के सिटिंग एमपी हैं, तो वहाँ डॉक्टर चंद्रहास चौपाल जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ भी एक तरह से कहिए आप सीधी लड़ाई है। और झंझारपुर में त्रिकोणात्मक लड़ाई हो गई है। वहाँ गुलाब यादव हैं इस बार बीएसपी के कैंडिडेट। जिस ढंग से पूर्णिया में लड़ाई हो गई थी पप्पू यादव के कारण, वही स्थिति बनी है वहाँ झंझारपुर में। वहाँ सिटिंग एमपी हैं जदयू के और फिर उनके मुकाबले में राजद ने वहाँ सुमन महासेठ को कैंडिडेट बनाया है और वहाँ फिर कैंडिडेट हैं बसपा के गुलाब यादव। वहाँ तिकोनी लड़ाई है। कुल मिलाजुलाकर इस थर्ड फेज के चुनाव में एनडीए के लिए चुनौती है सीट बचाने की और महागठबंधन के लिए चुनौती है खाता खोलने की। लगे हाथ एक बात बड़ा दिलचस्प होगा कि अब चौथे चरण का चुनाव पर भी सबकी निगाह है। 13 मई को 5 सीटों के लिए ही चुनाव होना है और सीट में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। 2 केंद्रीय मंत्री, गिरिराज सिंह बेगूसराय से लड़ रहे हैं, उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2 तो उनके सिटिंग केंद्रीय मंत्री हैं। फिर उसी तरह से समस्तीपुर की सीट है, वहाँ नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री, एक का बेटा और एक की बिटिया चुनाव लड़ रही है। वहाँ महेश्वर हजारी लड़ रहे हैं, उनका बेटा विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस का कैंडिडेट है सन्नी हजारी, और अशोक चौधरी हैं, उनकी बिटिया जो लड़ रही है वो महागठबंधन नहीं एनडीए का ही कैंडिडेट है। वो तो रामविलास की पार्टी जो चिराग की पार्टी है उसे शाम्भी चौधरी है। तो वहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और वहाँ जो खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी वहाँ प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है कि उनके 2 मंत्री
अपने संतान के लिए आपस में भिड़े हैं। और वहाँ मुख्यमंत्री गए थे उस क्षेत्र में, उन्होंने तो कह दिया है, एक तरह से आगाह कर दिया है कि इस चुनाव में जो गड़बड़ कर रहा है अपने हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए, तो उसके साथ वो बहुत सख्ती से पेश आएंगे। और चुनाव अब ऐसे लोगों से साफ तौर पर बिना नाम लिए स्पष्ट आगाह कर दिया है कि महेश्वर हजारी को वो कैबिनेट मुक्त करेंगे। मुक्त करने का मतलब है, स्वाभाविक है, या तो उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा या उन्हें मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा। अब ये जो 4th फेज का चुनाव है उसमें हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण सबों की निगाहें टिकी हैं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर बिहार में सभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं और ये सभी 7 चरणों में आज तीसरा चरण होगा, चौथा चरण, 5वां चरण, और बिहार का ये बिहार, यूपी और बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तो सबकी निगाह बिहार में टिकी है कि इस बार क्या होगा। इस बार फिर नीतीश कुमार पाला बदल के आ गए हैं एनडीए में, तो वो जो जीती हुई सीटें हैं वो सीट बचेगी या फिर महागठबंधन अपना जलवा दिखाएगा। इस बार लालू प्रसाद का भी फिजिकल प्रेजेंस है और इस बार तो लालू प्रसाद की 2 बेटी चुनावी जंग में है। बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से और छोटी बेटी सारण से चुनाव लड़ रही है। तो उनके लिए भी ये चुनाव, और इस बार के चुनाव में लालू यादव ने एक नया सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है कि जो राजद का M-22 था यादव मुस्लिम, उसके अलावा उन्होंने कुशवाहा जाति पर, अति पिछड़ी जाति पर को भी साधने की कोशिश की है। हालांकि इस बार राजद से खासकर मुस्लिम कैंडिडेट 2 ही हो गए हैं। अब वो फातिमी हैं मधुबनी से और एक कैंडिडेट वहाँ जो अभी मैंने आपसे बताया कि अररिया में है। यादव तो 8, 9, 10 हो गए हैं, कुशवाहा की भी संख्या बढ़ गई है। लेकिन जो सहयोगी दल भी है, इस चुनाव में 23 सीट से राजद लड़ रहा है इस बिहार में और 9 सीट कांग्रेस, 3 सीट वीआईपी और माले लड़ रही है और 1 सीट सीपीआई और सीपीएम। तो इसलिए बिहार का टोटलिटी में जो चुनाव है वो एनडीए बनाम महागठबंधन 5-7 ऐसी सीटें हो गई हैं जहां निश्चित रूप से तिकोनी लड़ाई है। और ये तिकोनी लड़ाई कहीं एनडीए के लिए परेशानी है और कहीं महागठबंधन के लिए परेशानी है। तो सबों की निगाह है कि इस बार बिहार में क्या होगा। फिर एनडीए का ही जलवा बरकरार रहेगा कि महागठबंधन अपनी मजबूत स्थिति दिखाएगा। और शून्य से शिखर पर जाने की बात जो आपने प्रारंभिक चर्चा में की थी, वो इस बार महागठबंधन, अभी तो पिछले चुनाव में 1 सीट मिली थी, इस बार क्या है वो डबल डिजिट होगा कि सिंगल डिजिट में ही रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो वो 4 जून को जब नतीजा आएगा तभी स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए के लिए महागठबंधन ने एक कठिन चुनौती तो सामने रख दी है। चलिए, कुल मिलाकर इस खबर का लब्बो-लुआब यही भी है कि एनडीए के लिए भी कठिन चुनौती है और दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए भी सीट जीतने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक द न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।